अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज के एक बहुत इंपॉर्टेंट रुकन के बारे में बात करने वाले हैं, कुर्बानी, और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एंड डाउट्स क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती हूँ उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हर अपडेट्स, हर डिटेल्स प्रॉपर रिसर्च के बाद आप तक लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको सिर्फ ऑथेंटिक और लेटेस्ट नॉलेज मिल सके। अगर आपको ये एफर्ट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये वो मोटिवेशन है जो मुझे और भी बेटर कॉन्टेंट बनाने का जज्बा देती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कुर्बानी से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इस साल हज की सादत नसीब फरमाई है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकूं। लेकिन अगर आप इस साल हज पर नहीं जा रहे हैं तब भी मैं ज़रूर कहूँगी कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। आप नहीं जानते कि अल्लाह कब और कैसे आपके लिए रास्ता बना दे। अगर इस साल नहीं तो इंशाअल्लाह आने वाले सालों में अल्लाह आपको ये सादत ज़रूर अता फरमाए, आमीन। तो इस वीडियो को हम दो सेगमेंट में कवर करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में हम ये समझेंगे कि क्या आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के फॉर्म में अदाही ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं या नहीं। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट कुर्बानी करना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, कॉस्ट कितनी आएगी, कहाँ से करें एंड मच मोर। तो जब आप इंतज़ामिया से हज एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा अदाही विद ऑप्शन येस और नो। अच्छा, ये अदाही क्या है? मैं आपको बता दूं कि अदाही एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) और सऊदी गवर्नमेंट की देखरेख में चलाया जाता है, जो ये इंश्योर करता है कि कुर्बानी सही तरीके से और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो अगर आपने येस सिलेक्ट किया था और अब आप नो करना चाहते हैं, या नो किया था और अब आप येस करना चाहते हैं, तो क्या ये चेंजेस पॉसिबल है? हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक, जो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ, एक बार अदाही का ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। अगर आपने अदाही येस सिलेक्ट किया है तो इसका पेमेंट आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ करना होगा। अच्छा, पॉइंट टू नोट कि अगर आपने येस सिलेक्ट किया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली आपको नॉट ऑप्टेड कैटेगरी में डाल सकता है। तो ये तो था हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक, जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। लेकिन एक और ऑप्शन भी है। एक बार कोशिश करने के लिए आप मेल भी भेज सकते हैं। अगर आप अपना ऑप्शन चेंज करने के लिए लेटर मेल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा कि पहले आप अपने हज स्टेट के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करें। ये ज़रूरी है कि आप पहले कंफर्म कर लें कि इसमें कोई रिक्वेस्ट की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को समझकर फैसला ले सकते हैं। सिर्फ मेल भेजने के बाद ये समझ लेना कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, आपको लास्ट मोमेंट पे परेशानी में डाल सकता है। अच्छा, अगर आप कुर्बानी हज कमेटी से करवा रहे हैं तो ज़रूर कंफर्म कर ले कि कुर्बानी का कंफर्मेशन कितने बजे तक मिलेगा। देखिए, 10 ज़िलहज को सूरज निकलने के बाद आपको मुज़दलिफ़ा से मिना तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ लाखों हुज्जाज इकराम होते हैं। तो वैसे तो ज़रूरी नहीं कि आप पैदल जाओ, क्योंकि अब मेट्रो की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन उस मेट्रो तक पहुँचने में जो वक्त लगता है रश की वजह से, और जमरात तक पहुँचना और बड़ी शैतान को कंकरी मारना, इन सब में कम अज़ कम 2 घंटा लग सकता है। ये मैं कम अज़ कम बता रही हूँ, बाकी तो फिर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कितनी इस्तिताअत है। अब आपकी कुर्बानी जमरात के रुकन के बाद ही होनी चाहिए, वरना आप पर दम वाजिब हो सकता है। इसीलिए पहले से हज कमेटी ऑफ इंडिया से टाइमिंग कंफर्म कर लें, अपनी इबादत को उसके मुताबिक प्लान करें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सेगमेंट में कि अगर आप प्राइवेट कुर्बानी करना चाहते हैं तो कैसे करें, ग्रुप में कितने लोग मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं, कहाँ जाके प्राइवेट कुर्बानी हो सकती है, कितना कॉस्ट आएगा और बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो वीडियो पूरा देखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रुप में कितने लोग मिलकर प्राइवेट कुर्बानी कर सकते हैं। तो प्राइवेट कुर्बानी एक इंसान अकेला भी कर सकता है, फैमिली या फ्रेंड्स एक ग्रुप बनाकर एक जगह मिलकर कुर्बानी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर हाजी के लिए एक अलग कुर्बानी का इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेट कुर्बानी कहाँ से कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको 3 ऑप्शन शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी कुर्बानी बुक कर सकते हैं, और उसके 2 मीडियम्स हैं। एक तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) और नुसुक। अब इनको डिटेल्स में समझ लेते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जो IDB होता है, अदाही प्रोजेक्ट है, ऑफिशियल सऊदी गवर्नमेंट बैंक सर्विस है, फुल्ली शरिया कंप्लाइंट है एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है। इसका कॉस्ट अराउंड 550 टू 650 सऊदी रियाल है। इसकी वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। सेकेंड ऑनलाइन ऑप्शन है नुसूक, जो सऊदी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हज एंड उम्रा प्लेटफॉर्म है। इसका कॉस्ट अराउंड लगभग 600 टू 700 रियाल होता है। इसकी वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आप नुसूक या IDB के थ्रू ऑनलाइन कुर्बानी बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुर्बानी डेजिग्नेटेड टाइम पर हो जाती है और आपको इसका कन्फर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाता है, जिसके बाद आप अपना हलक करवा कर अपना एहराम उतार सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ।
मिना का मुअज़्ज़म स्लॉटर हाउस, और मिना से ये कितना दूर है ये भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा गवर्नमेंट अप्रूव स्लॉटर हाउस मुअज़्ज़म स्लॉटर हाउस है, जो मिना से बिल्कुल पास है। अगर आप मिना के टेंट्स में हैं और यहाँ जाना चाहते हैं, तो मिना के टेंट से कुर्बानी की लोकेशन की डिस्टेंस आपके कैंप पे डिपेंड करती है। नॉर्मली ये 4 से 5 किलोमीटर होती है, जो वॉकिंग डिस्टेंस 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। इसीलिए अपने कैंप का लोकेशन चेक करें और अकॉर्डिंगली कुर्बानी का प्लान बनाएं। मैं इसकी गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको वहाँ पहुँचने और इसे ईजिली लोकेट करने में मदद मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑप्शन आप तभी चूज़ करें जब आप फिजिकली फिट हो और इतना स्टैमिना रखते हो कि मिना से स्लॉटर हाउस तक जा सके। और क्योंकि हज के दौरान एक्सट्रीम रश होता है, तो इसीलिए सिर्फ वही लोग ये ऑप्शन ले जो यंग है या जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो बाय वॉकिंग पर्सनली जाकर अपनी कुर्बानी मैनेज कर सके और टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये एक तरीके से बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि जब आप मिना से निकलकर जमरात पर कंकरी मारकर कुर्बानी के लिए बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने हज के सारे अरकान मुकम्मल तरीके से अदा कर लिए। इसमें आपको अपनी सहूलत के मुताबिक पूरा वक्त मिलता है, बिना किसी जल्दबाजी के। जी हाँ, ये एक मसला है जो कई लोग इस बारे में बात नहीं करते। तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड होता है कि आप अपनी कुर्बानी का जानवर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुर्बानी खुद देख सकते हैं। अपना गोश्त लेकर आप मक्का की बाउंड्री, हरम के एरिया में नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो ऑफिशियल कुर्बानी सर्विसेज जो आईडीबी होता है या नुसुक होता है, वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये डिफरेंट कलर जोन्स है। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? देखिए, हर कलर जोन एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हाजी या सर्विस प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हज के वक्त ना कुर्बानी स्मूथली और सिस्टमैटिकली हो सके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये ब्लू जोन ये गवर्नमेंट मैनेज और ऑफिशियल कुर्बानी सर्विसेज के लिए है, जैसे आईडीबी और अदाही प्रोजेक्ट। ग्रीन जोन जो होता है वो वीआईपी और प्राइवेट हज ग्रुप्स के लिए, जो अपनी कुर्बानी खुद अरेंज करते हैं। येलो जोन लोकल सऊदी हाजी या प्राइवेट स्लॉटरिंग सर्विसेज के लिए, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं। रेड जोन होता है इमरजेंसी जोन या ओवरफ्लो मैनेजमेंट के लिए, तब यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से जोन में जाना है? तो देखिए, अगर आपने अपना आईडीबी, अदाही या नुसूक से कुर्बानी बुक करे है, तो आपकी कुर्बानी ब्लू जोन में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको पर्सनली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट हज ग्रुप के साथ हैं, तो आपका ग्रुप आपको बताएगा कि आपको कौन सा डेसिग्नेटेड जोन मिला है। मोस्टली ये ग्रीन या येलो होता है। अगर आप पर्सनली कुर्बानी करना चाहते हैं, तो अथॉरिटीज़ आपको बताएगी कि कौन से जोन में आपके लिए अवेलेबल है। अब चलते हैं हमारे थर्ड और आखिरी ऑप्शन पे, प्राइवेट बुचर्स। प्राइवेट बुचर्स होते हैं वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि लोकल बुचर्स जो होते हैं वो ऑथराइज है? तो उनसे पूछताछ करें, उनके लाइसेंस और सर्टिफिकेशन चेक करें, गवर्नमेंट अप्रूवल स्लिप या आईडी मांगे। देखिए, बहुत से फ्रॉड सर्विसेज अवेलेबल होती है, इसलिए सिर्फ ऑफिशियल और सर्टिफाइड प्रोवाइडर से ही कुर्बानी करें। फेक एजेंट्स और रोड साइड बुचर से बचने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑप्शन का यूज़ करें। चीपेस्ट प्राइस वाले ऑफर्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो नॉन अप्रूव्ड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके और दूसरे हाजी भाइयों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। आपसे मेरी दुआ है कि अगर आप इस साल हज की मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप मुझे और मेरी फैमिलीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।